ओके ragazzi, तो जी क्लास शुरू हो गई है और आज है हमारा settimana 6 और lezione है हमारा G2। settimana 6 lezione 2 होने जा रहा है जी। यहाँ पर इधर से इसको सेट है कर देते हैं। settimana 6 lezione 2 आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना 2-4 लफ्ज बताने जा रही हूँ। बल्कि लफ्ज बताने से पहले भी मैं आप लोगों से ना एक तो जुमला बनवाना चाहती हूँ वर्बो फारे से रिलेटेड। तो ध्यान से जुमले को आपने सुनना है और मुझे उसका जुमला मैं उर्दू में बोलूंगी और आप में से हाथ कोई जो उठाएगा मैं उसको बुलाऊंगी और वो मुझे उसकी इटालियन बताएगा। मेरा पहला जुमला ये है, वर्बो फारे का इस्तेमाल करना है जी। शर्त ये है हमारी कि जुमले के अंदर वर्बो फारे आना चाहिए। मैं कहती हूँ कि बिलाल डॉक्टर है, तो मैं कैसे बोलूंगी? बिलाल डॉक्टर है। वर्बो फारे का इस्तेमाल करना है। जुमला कैसे होगा सोहेल साले? जुमला कैसे होगा सोहेल? बिलाल फाल दत्तोरे। बिलाल फा इल दोttore। बिलाल फा इल दोttore। वेरी वेरी गुड जुमला भाई जी। आगे चलते हैं जी। जुमला है मेरे पास मारिया और मारिया और लुचिया। मारिया और लुचिया नाश्ता करती हैं। मारिया और लुचिया नाश्ता करती हैं। ये जुमला कैसे होगा जी? कोई मुझे बता सकता है? मारिया और लुचिया नाश्ता करती हैं। वकास गुलाम भाई कैसे होगा जुमला? मारिया मरिया मारिया e Lucia ए लुचिया fanno fanno colazione colazione। fanno la colazione। ओके, सही हो गया जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा जुमला। आगे चलते हैं। अगला जुमला है जी आप लोगों के लिए। मैं और मैं और आमिना इटालियन जुबान का कोर्स करती हैं। मैं और आमना इटालियन जुबान का कोर्स करती हैं। जुमला कैसे होगा? आंसर शहीन। Io e Amina इयो ए आमिना facciamo facciamo। ओके हो गया, facciamo il corso corso li- corso il corso corso il corso हम्म lingue italiano. di lingua italiana। di lingua italiana। वेरी गुड जुमला शहीन। Quindi io e Amina facciamo, क्योंकि मैं और आमना मिला के नोई बन गया जी। facciamo हम लोग करते हैं il corso di lingua italiana, इटालियन लैंग्वेज का कोर्स करते हैं। आगे चलते हैं जी। अम, अगला जुमला है जी हमारे लिए। जुमला आपके लिए ये है कि फ्रांको 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 भाई साहब को लेके आते हैं। मैं कहती हूँ कि फ्रांको बिल्डर है, तो कैसे होगा जी ये वाला जुमला? बिल्डर है वो जो घर बनाते हैं। फ्रांको बिल्डर है। जैन फ्रांको सॉरी भाई जैन subito veloce। जल्दी जल्दी निकलना चाहिए जी जुमला। नुमान अली बोले फ्रांको, फिर बोलिएगा जरा जैन। फ्रांको फ्रांको। नुमान आप क्या कहते हैं? फ्रांको Franco fa la muratora. फा इल मुरातोरे। ला नहीं, फा इल मुरातोरे है। रिल ला भी आपको नहीं आते तो मुरातोरे, मुरातोरा नहीं। फ्रांको फाइल मुरातोरे। ओके, वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं जी।
मैं कहती हूँ कि अम, आप लोग एक चक्कर लगाएंगे हमारे साथ। आप लोग एक चक्कर लगाएंगे हमारे साथ। देखते हैं ये किसको याद है, चक्कर लगाना हमारे साथ। तैयब हबीब, आप क्या जुमला बनाते हैं जी? Voi fate un giro con noi. वो इफाते, तो आप लोग लगाएंगे वो इफाते। चक्कर को कहते हैं उन जीरो, जो कि भाई ने सही है बिल्कुल बताया। हमारे साथ कौन नोई, वेरी 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 गुड। माइक ऑफ। अंद्यम अवांती जी, अगला जुमला हम क्या दे सकते हैं? मैं कहती हूं कि मरियम हाउसवाइफ है। कैसे होगा जुमला, जरा बताइएगा सबिहा। मरियम फा का सलिंगा। मरियम फाला का सलिंगा, मरियम फाला का सलिंगा। माइक ऑफ। मरियम फाला का सलिंगा, मरियम हाउसवाइफ है जी, वेरी वेरी गुड। अच्छा, अगर आप नोट करें तो जितने भी हम लोगों ने जुमले बनाए हैं उसमें हम लोग वर्बो फारे हैं जी यूज कर रहे हैं। फर्ज करें कि मैं कहती हूं तुम लाइन बनाओ। तुम लाइन बनाओ, मैं कैसे बोलूंगी जी? हाथ उठाइएगा जरा, मैं वैसे नहीं बुला सकती। अली हावर, कैसे बोलूंगी? Tu fai la fila. तू फाई ला फीला, वेरी गुड। माइक ऑफ। तू फाई ला फीला, तुम लाइन बनाओ। अगला जुमला है आप लोगों के लिए। हम लोग हर हफ्ते ग्रोसरी करते हैं। हम लोग हर हफ्ते ग्रोसरी करते हैं। अमीना जफर, हम लोग हर हफ्ते ग्रोसरी करते हैं। अमीना बेलोच है, जुमला ऐसे आना चाहिए जब मैंने नाम ले लिया तो फिर माइक ऑफ नहीं रहना चाहिए। मोनिका, मोनिका देवी। मैं बोल रही हूँ, सॉरी मेरा माइक ऑफ था। Noi facciamo la spesa Noi facciamo la spesa हर हफ्ते ogni settimana। ogni settimana, वेरी 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 गुड। ogni settimana, ओके। मैं कहती हूं कि लुचिया हर सुबह सफाइयां करती है। लुचिया हर सुबह सफाइयां करती है। निमरा बीबी। Lucia fa le pulizie ogni mattina. वेरी गुड। लुचिया फा ले पुलिसिए, तुते ले मत्तीने भी कह सकते हैं, उन्नी मत्तीना भी कह सकते हैं जी। जो आपको फिलहाल सिंपल लगता है आप उसको अपने दिमाग में बिठा लें। वेरी 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 गुड। आगे चलते हैं जी। मैं कहती हूं कि हम लोग रोजाना रोजाना बेड सही करते हैं। और ये बेड सही करते हैं ऐसी सिचुएशन आपको पहले समझ आ रही है? कौन सी सिचुएशन आपको बताई जा रही है? बीबी शाजिया। Noi, नोई, noi settimana, पहले नोई के बाद वर्ब लगाएं, छोड़े ogni सारा कुछ। settimana, नोई के बाद वर्ब लगाएं बीबी। noi, वर्बो फारे noi, है हमारा, हम लोग करते हैं। noi, ogni इयो फाचो settimana तू फाई लुई फा नोई। facciamo, बीबी शाजिया, फचामो, ये निकलना facciamo जरूरी था। il letto, सफाई को क्या के? ओके, इल्लेतो, हमने बेड का कहना था। इल्लेतो il रोजाना, letto
ogni settimana, रोजाना नहीं, rosanna, रोजाना, रोज के रोज, ogni giorno, ogni giorno। बीबी शाजिया याद रखें कि जब हमने जुमला बनाना है, हम अभी बिगनर्स हैं, हम अभी मुश्किलों में नहीं पड़ेंगे। हम लोग जब हमने बात कर ली, किसकी बात हो रही है? नोई की बात हो रही है, हम लोगों की बात हो रही है। इसके फौरन बाद हमने हमेशा अपना वर्ब लगाना है। इस केस में वो वर्बो फारे है, लेकिन कल को कोई और वर्ब है तो हम हमेशा पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अपना वर्ब लगाएंगे। हमने इधर उधर नहीं है पहले जाना, पहले मेन टॉपिक को क्लियर है करना, फिर आगे पीछे के जो लफ्ज है ना, कोई नहीं भी आता तो भी चलेगा, पर ये आने चाहिए। ओके, आगे चलते हैं जी। और हम लोग क्या कह सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको कुछ वर्ड्स बताना चाहती जो नॉर्मल लाइफ में बड़े ज्यादा यूज होते हैं और जो फारे से ही निकले हुए हैं। वो कैसे निकले हुए हैं ये मैं आपको डिटेल नहीं बता सकती, लेकिन वो वर्बो फारे से ही आगे निकले हुए हैं। एक लफ्ज है फामी सपेरे। फामी सपेरे का मतलब होता है, ये फामी है ना जो ये वर्बो फारे से ही आया हुआ है, और फामी सपेरे का मतलब होता है मुझे बताना। ठीक है, तो फर्ज करें मैं अपनी दोस्त से मिलती हूँ और वो कहती है कि हो सकता है मैं कल आऊं और हो सकता है मैं ना आऊं तुम्हारी तरफ, तो मैं उसे कहती हूँ फामी सपेर है लोरा, चलो फिर मुझे बताना, फामी सपेर है मुझे बताना। आगे मैं कहती हूँ फामी फारे। फामी फारे, फारे लफ्ज का मतलब होता है करना। फामी फारे मुझे करने दो। ये बड़े ज्यादा ये वाले लफ्ज यूज होते हैं, हो सके तो इनको स्टडी करिएगा, है भी सिंपल है। अगर मैं कहती हूँ फामी और आगे मैं लगा देती हूँ वेदेरे, तो फामी वेदेरे का मतलब होता है मुझे देखने दो। ठीक है, तुम फोन सही कर रहे हो, समझ समझ से तुम्हें आ नहीं रही, फामी वेदेरे मुझे देखने दो, तो फामी वेदेरे। और क्या है जी इस तरह का लफ्ज? मैं कहती हूँ ओ बड़ा टाइम हो गया यार, अभी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, फामी अंदारे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो इधर आके ये नहीं आपने ट्रांसलेट करने लग जाना, फारे करना और फामी मैंने करना, कुछ ऐसा नहीं है करना। सेम इधर से अपने मीनिंग्स को पकड़ें जी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम कल अच्छा खासा क्लास में बता चुके हैं कि फारे एक ऐसा वर्ब है जो अपने मीनिंग्स को चेंज है करता। ठीक है, अंध्यम अवांति। और क्या हो सकता है? मैं कहती हूँ मुझे बोलने दो, आप बोल रहे हो बोल रहे हो बोल रहे हो, और मैं कहती हूँ फामी पर ला रहे, मुझे बोलने दो, फामी पर ला रहे, मुझे बोलने दो। फम्मी कपीरे, मुझे समझने दो। तो ये फम्मी वैसे ही रहेगा, अगले वाला जो लफ्ज है वो चेंज हो रहा है। फम्मी कपीरे, मुझे समझने दो। इसी तरह और बहुत से भी होते हैं, फिलहाल हो सके तो इतने से आप स्टडी कर लें, ये आपके लिए अच्छे साबित होंगे। नॉर्मल लाइफ में ये वाले लफ्ज जो ही यूज है होता है। अच्छा जी, मैं अपने टॉपिक को करने जा रही हूँ चेंज, क्योंकि एक्सरसाइज मैंने करा के देख लिया, जुमले मैंने आपसे बनवा के देख लिए, और मुझे ये समझ आती है कि मेरी क्लास को वर्बो फारे है जो वो समझ आ गया है। अगर किसी को नहीं आया तो वो मजीद जाके प्लीज इसको स्टडी करे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वर्ब है। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है पहले नंबर पे तो कोलोरी। कोलोरी यानी कि कलर्स के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम लोगों ने कुछ और भी स्टडी है करना, जिसको इंटरोगेटिव बोला जाता है। प्रोनोमी जो होते हैं कौन, क्या, कब, कहाँ, ये वाले जो लफ्ज होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में भी व्हेन, वेयर, ये सारे स्टडी करते हैं, उसी तरह मैं आपको इटालियन में स्टडी करवाऊंगी। तो पहले चलते हैं कोलोरी पर। कोलोरी का मीनिंग कलर्स। सबसे पहले यहाँ जी स्टडी करते बियांको। बियांको, il foglio è bianco, bianco यानी के सफेद, वाइट। फिर हम कह सकते हैं जी ब्लू। ब्लू को, नीले को कहते हैं जी ब्लू। जैसे हम लोग खुद भी अपनी लैंग्वेज में भी अक्सर ब्लू लफ्ज का ही इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज है नेरो। नेरो लफ्ज का मीनिंग होता है काला। वेर्दे, वेर्दे लफ्ज का मीनिंग होता है जी ग्रीन, यानी के सब्ज। ओके, वेर्दे।
और क्या कह सकते हैं जी, ग्रीनजो। ग्रीजो लफ्ज का मीनिंग होता है ग्रे यानी कि स्लेटी कलर। फिर आता है रोजा, जिसका मीनिंग होता है पिंक। पिंक को कहते हैं रोसा। जबकि रेड कलर को कहते हैं रोसो। तो अगर सुर्ख कलर की बात करनी है, रेड की बात करनी है तो रोसो है जी। अगर हमने पिंक कलर की बात करनी है तो फिर ये रोसा है। ओके, तो इन लफ्जों को ज़हन में रखिएगा, ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है सरनियरी को। आगे जाने से पहले अपनी लाइफ को कर देते हैं ऑफ। अगर खुदा के रहने इंटरेस्टेड हो इटालियन लैंग्वेज कोर्स करने में, तो ये कोर्स बिल्कुल आपकी फीस से स्टार्ट होता है जी, और आपको आधे लेवल तक लेके जाता है, इतना काबिल बना देता है कि एटलीस्ट आप अपने काम जो है वो खुद से कर सके। अगर आप नेक्स्ट बैच में शामिल होना चाहें तो आप इस नंबर पर रब्ता करके मुझे बोल सकते हैं, मैम मैं अगली क्लासेस में एंटर होना चाहता हूँ। मैं आपकी नंबर जो है वो नोट कर लूंगी, और जब अगले एडमिशन खुले मैं उसी वक्त आपसे जो है वो रब्ता कर लूंगी, और आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवा लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पतंते बी करना चाहें, अगर आप बी ऊनो करना चाहते हैं यानी कि लैंग्वेज सीखना चाहते हैं लेकिन बी ऊनो लेवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स हैं जो वो दे दूंगी। जब भी मैसेज करें व्हाट्सएप पे प्लीज ये जरूर मेंशन करें कि आपने कौन से वाला कोर्स करना है, क्योंकि मैं डिफरेंट कोर्सेज हैं जो वो करवाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय। अलोरा रगासी, अगला कौन सा कलर है जी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। आगे है जी जालो। जालो उसका मीनिंग होता है येलो। जालो का मीनिंग होता है पीला। फिर आता है वियोला। वियोला लफ्ज का मीनिंग होता है पर्पल, जामनी। फिर आता है आरंचोने। अरंचोने लफ्ज का मीनिंग होता है माल्टा कलर, ऑरेंज कलर। और क्या है जी हम लोग कह सकते हैं अज़ुर्रो। अज़ुर्रो लफ्ज का मीनिंग होता है आसमानी कलर। जो आसमान का कलर होता है ना उसको कहते हैं अज़ुर्रो, आसमानी रंग। मर्रोने। मर्रोने लफ्ज का मीनिंग होता है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर को क्या कहते हैं, मर्रोने। अच्छा, ये कुछ मेन लफ्ज, कुछ मेन जो कलर्स है ना जो आधुए लेवल में सिखाए जाते हैं। इसके साथ कुछ लफ्ज आपको ऐड करती है। अगर आपने कहना है ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, तो ये लाइट को और डार्क को क्या कहते हैं, हल्के को और गाढ़े को क्या कहते हैं। तो हल्की के लिए आप यूज करेंगे क्यारो। क्यारो लफ्ज का मीनिंग होता है हल्का, लाइट। ठीक है, जबकि स्कूरो, स्कूरो लफ्ज का मीनिंग होता है गाढ़ा, या फिर जैसे आप कह ले डार्क। ठीक है, तो मैं कहती हूँ, फर्ज करें मैं कहती हूँ मर्रोने क्यारो, तो मर्रोने क्यारो का मतलब होगा लाइट ब्राउन, हल्का सा ब्राउन कलर। ठीक है, मर्रोने क्यारो हल्का ब्राउन, और मर्रोने स्कूरो डार्क ब्राउन। जो आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। रोसो क्यारो, रोसो स्कूरो, वियोला क्यारो, वियोला स्कूरो। जो भी गाढ़ा और हल्के के लिए आप यूज करना चाहें, जो भी कलर लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मुझसे, मैम ये स्कूरो तो वो नहीं से स्कूरो नहीं होता। अक्सर लोग ऐसे ही इस पॉइंट पे आके मुझसे ये वाला सवाल पूछा जाता है। एक जुमला बोला जाता है sei sicuro, ये वाला, इस जुमले का क्या मीनिंग होता है। इस जुमले का मीनिंग होता है तुम श्योर हो, तुम्हें पक्का है, लेकिन ये सीकुरो लिखा हुआ है, ये स्कूरो नहीं है लिखा हुआ। ये है स्कूरो जिसका मतलब होता है गाढ़ा, स्कूरो इसको बोला जाता है। स्कूरो का मतलब होता है गाढ़ा। ये है लिखा हुआ सीकुरो। सही सिकुरो का मतलब होता है तुम्हें पक्का है, तुम श्योर हो। तो कोई भाई मुझे कहते हैं आके कि तुम्हें पता है उसका काम छूट गया, तो मैं कहती हूँ सही सिकुरो, तुम्हें पक्का है,
ठीक है। इसके अलावा एक और भी लफ्ज है जो बोला जाता है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं मैम खियारो, तो अभी अभी आपने बोला है कि खियारो का मतलब होता है हल्का, तो ये ए खियारो फिर क्या होता है? ए खियारो, ए खियारो, मैं सवाल पूछती हूँ, मैं समझा रही हूँ और मैं आप लोगों से बोलती हूँ रगazzi, ए खियारो, ए खियारो का मतलब है कि समझ आ गई है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, सब क्लियर है, समझे, ये इसका मतलब है, समझे, सब क्लियर है, इसको आप ये ले सकते हैं इसका मीनिंग। तो ये खियारो वो वाला खियारो नहीं बोल रहा जो लाइट वाला बोला जा रहा है कि हल्के रंग के लिए, यहाँ पर सिचुएशन और है और इसका मीनिंग चेंज हो गया। बहने आगे चलते हैं जी। आपसे एक सवाल किया जा सकता है, एग्जाम में बैठे हुए भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है, बोला जा सकता है दिके कोलोरे है, आपके सामने कोई फोटो रखी गई और आपसे पूछा जाता है दिके कोलोरे है, इसका रंग क्या है? किसी चीज का रंग पूछ रहे हैं, दिके कोलोरे है, दिके कोलोरे है, कौन सा कलर है? ठीक है, कौन सा कलर है? मैं कहती हूं ए नेरो। तो मैं किसी भाई से क्वेश्चन पूछती हूँ, तू आई ला माखीना, तुम्हारे पास गाड़ी है, और ये बंदा कहता है सी, हाँ, मैं कहती हूँ दिके कोलोरे है, कौन से कलर की है? तो वो भाई कहता है एनेरो या फिर एनेरा, वो क्या है? वो ब्लैक है, ठीक है। तो जब गाड़ी के बारे में पूछा जाएगा तो आप ए नेरो नहीं बोलेंगे, आप नेरा बोलेंगे, क्योंकि माकीना लफ्ज है जो वो आ पे खत्म हो रहा है, इसलिए नेरो का नेरा बन जाएगा। बाद में कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, फिलहाल काले को नेरो कहते हैं। आगे चलते हैं जी। Qual è il tuo colore preferito? Qual è il tuo colore preferito? तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है? मैं आपसे सवाल करती हूँ, तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है? पसंदीदा कलर कौन सा है? तो अगला बंदा मुझे कहता है il mio colore preferito, मेरा पसंदीदा कलर, preferito है रोसो, मेरा पसंदीदा कलर रेड है, मेरा पसंदीदा कलर रेड है। ये सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ जी, जब आपकी होगी ना संडे की क्लास, तो मैं किसी से पूछ सकती हूँ, हाँ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन से वाला है, तो आप फिर मुझे बताएंगे मेरा फेवरेट कलर है कौन से वाला, रेड, ग्रीन। आगे चलते हैं जी। मैम आवाज नहीं आ रही। अभी देखिए आ रही है? जी आ रही है। ओके, अल्लोरा, तो जी मेरी बात को जरा यहाँ पर सुने। कोई इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? इस चीज से रिलेटेड, ये कलर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जी आपका? नुमान अली आपने हाथ है उठाया हुआ, क्या क्वेश्चन है आपका? सॉरी मैम वो सैयद अकरम, पुराना था। ओके नहीं है, सैयद अकरम शाह। मैम ये कलर जो कोयो भी बोलते हैं, कोयो ब्राउन को नहीं बोलते? ओ, वो यो करके तो नहीं, ब्राउन को तो वैसे बोलते जो है वो ब्राउन को यही बोलते हैं, मर्रोने ही है बोलते। लेकिन अगर कोई आपको दे रहा है कि लेदर का कलर है, लेदर से मिला रहा है, तो फिर हो सकता है, क्योंकि कोई यो लेदर को बोला जा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। ओके मैम। वो असल में जो ब्राउन कलर है ना वो मर्रो नहीं है, आप भी कोई पे ना ही जाए, वो शायद आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगला बोल रहा है, तो मर्रो ने नहीं मैम, ब्राउन। मैं ना वो कलर करता हूँ ना बैगों को, तो वो जब भी ब्राउन आता है ना वो कोयो बोलता है मुझे। हाँ हो सकता है उनकी वो वाली शेड को वो कोई बोलते हो, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप कलर से रिलेटेड इस तरह बातें कर रहे तो। और ओके मैम। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हारून साहब बोले।
मैम कोआल है, L2 है, क्लोर है, आगे क्या लिखा होगा? दोबारा बोल दे। प्रेफेरितो, देखें जरा, प्रेफेरितो, प्रेफेरितो, फेवरेट, पसंदीदा। ओके, वाह बहने रगazzi। तो चलते हैं जी आज के मेन टॉपिक के ऊपर। ये तो था थोड़ा सा वोकैबुलरी थी ना, कईयों को आती होगी, कईयों को नहीं आती होगी। जिनको आती नहीं है वो प्लीज इसको स्टडी करें, क्योंकि टेस्ट में ये मौजूद होगी संडे को। इधर आ जाए और हम लोग क्या है जी स्टडी करने जा रहे हैं। मेन आज का जो टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है, इस टॉपिक का क्या नाम है? इस टॉपिक का नाम है प्रोनोमी, प्रोनोमी इंटरोगेटिवी। अभी आपने ये नाम नहीं है याद करने बैठ जाना, क्योंकि मैं वैसे एक टॉपिक को देने के लिए एक क्या लें कि हेडिंग देने के लिए ये यूज है किया। मैं नहीं चाहती कि आप लोग इसको याद करते रहे बैठे रहे, आपकी अपनी मर्जी है, पर जो अभी बताने जा रही हूँ वो सारा याद है करना। ये प्रोनोमी इंटरोगेटिवी क्या होते हैं? प्रोनोमी इंटरोगेटिवी कह लें कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिनकी मदद से हम लोग सवाल करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे लफ्ज हम लोग सीखते थे ना, उसी तरह जैसे कि हम लोग अपनी जबान में कहते हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, ये वाले लफ्जों को हमने इटालियन में स्टडी करना है, क्योंकि ये लफ्ज हमें मदद देंगे कल को कोई सवाल करना हो तो उसमें हमें मदद देंगे। कब तुम काम पे जाते हो, क्यों तुम काम पे जाते हो, कहाँ तुम काम पे जाते हो, ये सारे सवाल हमने करने हैं। तो किस तरह से हम करेंगे, इस चीज पे बात होने जा रही है। तो सबसे पहला जो लफ्ज आपने याद करना है वो है जी के। के को जो ट्रांसलेट किया जाता है वो क्या के साथ है किया जाता, या फिर कौन सा भी, अक्सर केसेस में इसको कौन सा के साथ भी ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, क्या, ज्यादातर क्या, और अक्सर कौन सा के साथ भी ये ट्रांसलेट होता है। उसके अलावा एक लफ्ज होता है कोसा, और एक ये भी होता है के कोसा। कोसा का मतलब भी क्या होता है, के कोसा का मतलब भी क्या होता है। तो आज आके इन तीनों लफ्जों का मीनिंग आप कह सकते हैं कि क्या हो सकता है। क्या, ठीक है, के का मतलब क्या, कोसा का मतलब क्या, के कोसा का मतलब क्या। बात क्लियर है? आगे चलते हैं जी। को में लफ्ज का मीनिंग जब ये सवाल के अंदर डाला जाता है तो इसका मतलब होता है को में कैसे। जैसे मैं कहती हूँ कोमे स्टाई, तुम कैसे हो, तो कोमे का मतलब क्या है, कैसे। फिर है जी क्वांडो। क्वांडो लफ्ज का मीनिंग होता है कब। अगर आप सवाल के अंदर क्वांडो लगाएंगे तो इसका मीनिंग होगा कब, जबकि अगर आप जवाब के अंदर क्वांडो लगाएंगे तो इसका मतलब होगा जब। हमारी जबान में दो लफ्ज होते हैं जी। तुम कब काम पे जाते हो, तो मैंने कब काम पे जाते, मैं एक सवाल हूं कर रही, तो अगला बंदा जवाब में कहता है जब तुम स्कूल जाती हो, तो जब जो है वो जवाब में आ रहा है। तो कब और जब दोनों के लिए कौन दो लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दो वे, दो वे लफ्ज का मीनिंग होता है जी कहां। दो वे यानी कहां। दो वे भाई, तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, क्वांटो, क्वांटो एक लफ्ज होता है। क्वांटो ये लफ्ज चेंज भी हो जाता है, कभी ये क्वांटो होता है, कभी ये क्वांटा होता है, कभी ये क्वांटी हो जाता है, कभी ये क्वांटे हो जाता है। लफ्ज वो ये बस आखिरी वाला लेटर है जो इसका चेंज हो जाता है, वो हम देखेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ ये स्टडी करें। क्वांटो है जो, इसका मीनिंग होता है कितना। क्वांटो कोस्ता, कितने का है, तो ये क्वांटो आप यूज करते हैं ना, क्वांटो कितना, कितने की। मेरे घर की बेल बजती है और मैं कहती हूँ कि है, कौन है, तो कौन को कहते हैं की। अगला लफ्ज है आप लोगों के लिए कौन की, तो साथ कौन भी लग गया और की भी है लगा हुआ। कौन का मतलब होता है साथ, की का मतलब होता है कौन। तो हम ये नहीं कहते अपनी जबान में कौन के साथ,
यही बात है ना, हम कहते हैं किसके साथ है, तो इसका मीनिंग होगा किसके साथ। तुम किसके साथ काम पे जाते हो, con chi vai al lavoro, con chi किसके साथ। perché लफ्ज का मीनिंग होता है जी क्यों, क्यों भी इसका मीनिंग होता है और क्यों के भी इसका मीनिंग होता है। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में वाई कहते हैं जब हम लोग सवाल कर रहे होते हैं, और जब जवाब देते हैं तो कहते हैं बिकॉज, लेकिन इटालियन में ऐसा नहीं है। इटालियन में perché ही लगेगा, क्यों के लिए भी और क्यों के लिए भी। तुम क्यों रोते हो, सवाल मैंने किया, तुम क्यों रोते हो, और अगला बंदा जो है क्योंकि मेरे पेट में दर्द है, तो क्यों के हमने जवाब में बोला। इटालियन में ऐसा नहीं है, इटालियन में सवाल में भी perché जाएगा, जवाब में भी perché जाएगा। आगे चलते हैं जी। ये लफ्ज तो हमारे यहाँ पर खत्म हो गया, अगर कुछ और अलग कोई आया आगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन ये है मेन वो लफ्ज जिनके साथ आप अपने ज्यादा से ज्यादा जो सवाल हैं वो कर सकते हैं। फरहान किंग क्या क्वेश्चन है? मैम ये जैसे कोमे है, कोमे को जैसे भी बोलते हैं ना। जैसे भी बोलते हैं, और सवाल के अंदर ये कोमे कैसे ही रहता है। ठीक है, हाँ, सही, ठीक है मैम। कोमे का और भी मीनिंग होता है, तौर पे भी होता है। मैं वर्कर के तौर पे काम करता हूँ, तो इसके कई सारे मीनिंग है। सवाल के अंदर ये कोमे का मतलब है कैसे, इसको बस ज़हन में रखें। अल्लोरा, तो अगर मैंने कहना है तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ये जुमला कैसे होगा जी? कोई अल्लाह का बंदा, अहमद सुबहानी। come fai? कोसा 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 रिपीट करो। तुम क्या करते हो? come fai? मैंने ये नहीं कहा तुम कैसे करते हो, मैंने कहा तुम क्या करते हो। तुम क्या, हाँ, cosa fai? कोसा फाई, स्वेयती अहमद, स्वेयती, कोसा फाई। मैम मैंने पूछना था वो असल में ना अक्सर, इसलिए, शायद, ये 3-4 लफ्ज है ना। हाँ बताती हूँ, इनको पहले क्लियर करने दे फिर आती हूँ इनको। अलोरा, तो इन्होंने बोला कोसा फाई, तुम क्या करते हो। माइक्स ऑफ, माइक्स ऑफ। मोनिका देवी माइक ऑन है, मैं आपको ऑफ कर रही। तो को सफाई का मतलब है तुम क्या करते हो, और अगर मैं यही बोलती हूँ के फाई तो इसका मीनिंग भी है तुम क्या करते हो। मैं चाहूं तो मैं के फाई भी क्या हूँ जी सकती। और अगर मैं बोलती हूँ ना के को सफाई तो इसका मीनिंग भी है तुम क्या करते हो। आपके पास 3 ऑप्शन है, आप जोन सा मर्जी चूज कर सकते हैं। बस आई होप आपको ये समझ आ गई हुई कि इधर फाई क्यों लगा हुआ है। कोई है अल्लाह का बंदा जो मुझे जवाब दे यहाँ पर फाई क्यों लगा हुआ है? उजैर अली। ये वर्ब फारे का वर्बो फारे से आया है ना, हमने अभी भी स्टडी किया। यो फाचो तू फाई, तो तू फाई लगता है। तुम क्या करते हो कोसा फाई, इधर हमने तुम लिखा कोई नहीं है, क्योंकि हर दफा जरूरी नहीं होता तुम लिखना, इस वजह से। अगर आपको नहीं इस तरह समझ आती तो आप ये कह सकते हैं तू कोसा फाई, लेकिन नॉर्मल तौर पे खासकर इन लफ्जों के साथ जुमले के अंदर जो ये प्रोनोमे होता है ना, इयो तू लुई लाई, उनको काट देते हैं इटालियन। तो अगर आप कोशिश करें आप भी उसको काटने की, याद रखें कि फाई किसके साथ लगा था, तू के साथ था लगा, तो बात क्लियर हो जाएगी। एक और रूल होता है, वो ये कहता है कि जब तुमने सवाल करना है ना और इन लफ्जों में से कोई लफ्ज यूज करना है, तो तुम ये वाले लफ्ज हैं जो ये सवाल के स्टार्ट में लगाओगी, शुरू में लगाओगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा जुमला है जी, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। जुमला कैसे होगा? आंसर शहीन, तुम कहाँ हो। dove sei? दोवे सही, दोवे सही। कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे बताया। आमीना जफर, ये दोवे सही, ये सही किधर से आया? मैम वेरबो एसिरे से। वर्बो एसरे से। क्या इसका कोई और अंदाज है अमीना जफर? तुम कहाँ हो कहने का कोई और वर्जन आपको आता है ट्रांसलेशन का? कोई तुम और कहाँ वर्ब हो? है? हाँ, कोई और वर्ब है जो मैं यहाँ पे लगा यस यस सकती हूँ? मैम, यस मैम, स्थाई, दोवे स्थाई, हाँ, वेरी 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 पोजीशन गुड, बताने के लिए। वेरी गुड। पोजीशन बनाने के लिए हम लोग वर्बो एसरे भी यूज कर सकते हैं, अमीना कहती हैं, और हम लोग वर्बो स्तारे भी यूज कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड
जी। तो दो स्थाई भी सही है और दो स्थाई भी सही है, जुमला सेम है। आगे चलते हैं जी। मेरा सवाल है आप लोगों से, मैं कहती हूं पार्टी कब है? पार्टी को आप हमेशा फेस्टे के तौर पे लिया करें। पार्टी कब है, कैसे होगा जुमला? तसव्वुर चौधरी। Quando è festa? Quando è la festa? Quando è ला फेस्टा। बराए मेहरबानी करके हाथ उठाया करें अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको इटालियन आए, क्योंकि मुझे वही दो चार लोग हैं जो वो नजर आते हैं जो हाथ उठाते हैं, बाकी सब के सब हाथ नीचे लेके सारे के सारे बैठे होते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग बातों पे ध्यान कर रहे होते हैं नहीं कर रहे होते। अगर आप हाथ उठाएंगे तो मुझे खुशी होगी। अलोरा, अगला सवाल जी आप लोगों के लिए, तुम कब काम शुरू करते हो? तुम कब काम शुरू करते हो? तो शुरू करने को कहते हैं इनिशियारे। आरे वाला वर्ब है, बनाना तो हमें आता है। तुम कब काम शुरू करते हो, ये जुमला कैसे होगा? मैं खुद यहाँ से लोगों को बुलाने जाती हूँ जी। अर्नव सिंह, कैसे होगा जुमला? तुम कब काम शुरू करते हो? Quando iniziare al lavoro. तू quando iniziare। Iniziare al lavoro. हाँ भाई भाई, अपनी गलती निकालेंगे खुद या कोई और निकाले? क्या गलती है इधर? आपने इनिशियारे पकड़ा, आपने इनिशियारे फेंका, आपने लगाया नहीं, आपने इधर फेंका। क्यों भाई? Quando inizia? इनिशिया, तू के साथ इनिशिया जाता है। Ah no, inizi. इनिजी, हाँ अभी जुमला बना जी। तू quando inizi il lavoro। वेरी वेरी गुड। बात फिर से यहाँ पे करती चलो कि ये जो तू है ना, अक्सर इटालियन खा जाएगा, वो इसको नहीं बोलेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा quando inizi il lavoro। तो ये इनिजी लगता ही तू के साथ है, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये तुम की बात है कर रहा, ये किसी और की नहीं है कर रहा। ठीक है, तो माइक ऑफ। वेरी गुड अर्नव। अंद्याम अवांती, तुम कमरे में क्या करते हो? तुम कमरे में क्या करते हो? फहद अली, क्या बोलेंगे जी आप? फहद अली, कैसे होगा ये वाला जुमला? फरहीन खान, कैसे होगा ये वाला जुमला? Cosa fai Cosa in fai camera? in camera? वेरी गुड। Cosa fai in camera? तो क्या, फाई का मतलब होता है तुम करते हो, इन कैमरा कमरे में। तो अगला बंदा जवाब में कहता है मैं होमवर्क करता हूँ। मैं होमवर्क करता हूँ। फरहान अली, मैं होमवर्क करता हूँ कैसे होगा? गुलाम अब्बास, मैं होमवर्क करता हूँ कैसे होगा? हाशिम अली, मैं होमवर्क करता हूँ कैसे होगा? गुलाम अब्बास बोले अगर बोलना है तो। दोनों सारे होमवर्क ये कहते हैं सोनो फारे i compiti। माइक ऑफ करें भाई। हाशिम अली, माइक ऑन करें जी, गलती निकाल लें इधर। इजाज अहमद, गलती नहीं। हाशिम बोले बोले। Io faccio e compiti। वेरी 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 गुड हाशिम, यो फाचो जाएगा जी। हमने कल वेर्बो फारे स्टडी किया और आज क्लास के शुरू में दोबारा से रिपीट किया, तो इयो फाचो होता है। सोनो फारे तो होता ही नहीं है इटालियन में। इयो फाचो ई कॉम्पिटी, मैं होमवर्क करता हूँ। आगे चलते हैं जी। तुम किसके साथ रहते हो? तुम किसके साथ रहते हो? किसके साथ का हमने अभी अभी स्टडी की है। किसके साथ को कहते हैं कौन की। तो तुम किसके साथ रहते हो, यहां से मलिहा उमरी कैसे होगा? तुम किसके साथ रहते हो? मलिहा। मरियम इस्माइल, कैसे होगा जी हमारा जुमला? मेरी बहनों बोला करो, गलत बोला करो, कोई मसला नहीं है।
सवाल है मुस्तंसर मंजूर, देखते हैं कौन इनमें से जवाब देता है। मुस्तंसर मंजूर को ले लेते हैं। तुम किसके साथ रहते हो? कैसर सही। इतने लोग जवाब देने के लिए आ रहे हैं ना, क्या बात है क्लास की। मैं बताऊं? रमीस, नो, रमीस मलिक, देखते हैं किधर तक ये जाते हैं। रमीस वो मलिक, बी थी कौन की? तू अभी थी कौन की, ये कौन की किधर लगाते हैं, शुरू में या एंड में? अ, शुरू में भी लगा सकते। शुरू में भी लगाने, ये शुरू में ही लगाते हैं। कौन की आबीती, तुम किसके साथ रहते हो। वो जो तू वाला लफ्ज है ना, अगर चाहें तो वो शुरू में लगा सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली लगाया नहीं है जाता। शुरू में यही लगाया जाता है और डायरेक्ट वर्ब लगाया जाता है। ऐसे हम लोग बातें करते हैं। ये तू वाले को हमेशा खा देता है इटालियन, वो नहीं है ये लफ्ज लगाता। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहती ये गलती है, लेकिन बेहतर है कि आप अभी से अपने दिमाग में ये चीज डाल लें, नहीं तो अगला बंदा तू बोलेगा नहीं तो आप बोलोगे पता नहीं मेरी बात कर रहा है, तुम्हारी कर रहा है, उसकी कर रहा है। तो इस वजह से बेहतर है जुमले के अंदर से थोड़ा सा हम लोग सवाल करते वक्त इसको काटना शुरू में कर देते। कौन की आबीती, आबीती क्यों? क्योंकि तुम की बात हो रही है। यू आबी तो तू आबीती। आगे चलते हैं जी। तो अगला सवाल है, तुम कैसे स्कूल जाते हो? तुम कैसे स्कूल जाते हो? कैसे होगा ये वाला जुमला? सोहेल रियाज, तुम कैसे स्कूल जाते हो? तुम कैसे स्कूल जाते हो? सोहेल साले, कोमे वाई या स्कूल? वेरी गुड। कोमे यानी कि कैसे, वाई यो वादो था, तू वाई था, ये हमने पढ़ा हुआ है। यो वादो तू वाई, तुम जाते हो। तो कोमे वाई आ स्कूला, स्कूल में। अच्छा, इसके लिए जवाब में अगर कोई कहता है मैं बस पे जाता हूं, कैसे बोलेगा जेगम अब्बास? मैं बस में जाता हूं, मैं बस में जाता हूं, ये जुमला कैसे होगा जेगम? Io vado a autobus. यो वादो इन autobus, वेरी गुड। माइक ऑफ। यो वादो इन autobus, तो जुमला इनको वर्ब बंदारे याद था। वेरी वेरी गुड। एक मिनट हो गया। ओके, अगला है जी हमारा, मैं गाड़ी में जाता हूं, तो फिर कैसे होगा? मैं गाड़ी में जाता हूं। जुल्फिकार, मैं गाड़ी में जाता हूं। सोमिया नवाज, सैयद अकरम शाह, मैम ये वादो ला मकीना, ये वादो इन माकीना, इन मकीना। वेरी वेरी गुड। माकीना सही लिखा है। ओके, आगे चलते हैं जी, और कोई जुमला बनाते हैं इसी तरह हम लोग। तो मेरा जुमला ये है, मार्को कहाँ है? मार्को कहाँ है? अभी हाथ देखने शुरू करते हैं। मार्को कहाँ है? हाथ उठाइएगा जी जरा। बीबी शाजिया, मार्को कहाँ है? मार्को कहाँ है? बीबी शाजिया जल्दी से बोला। मार्को dove è? फिर मार्को दोवे है, पहले क्या लगाना है? सवाल है हम कर रहे हैं, और मैंने शुरू में बताया कि ये जो लफ्ज अभी हम स्टडी कर रहे हैं इनको हमेशा जुमले के स्टार्ट में लगाना है। तो स्टार्ट फिर पहले दोवे लगाओ, दोवे, ए फिर वर्ब लगा दो, मार्को, दोवे है मार्को। सवाल की बात हो रही है और इन लफ्जों वाले सवाल की बात हो रही है। तो अभी वो पहले वाला जो लॉजिक था ना, हमेशा पहले मार्को लगाना फिर ये लगाना, उसको थोड़ा सा भूल जाए, आगे फिर वही आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इन लफ्जों को यूज करना हमने सीखना। आगे चलते हैं जी। तो अगर यही वर्ब स्तारे मैंने यूज करना है, तो मोनिका देवी अगर मैंने वर्ब स्तारे के साथ ये वाला जुमला बनाना है तो कैसे बनाऊंगी? मार्को कहाँ है, एक तो होता है दोवे ए मार्को, एक और जुमला इससे बन सकता है। क्या हो सकता है वो? हाशिम अली, वो क्या हो सकता है?
मार्को dove stai stai क्यों dove sta dove sta मार्को, क्योंकि मार्को की बात हो रही है, लुई की बात हो रही है, तुम की नहीं हो रही। ओके, तो मार्को कहाँ है? इन दोनों का यही मीनिंग है। वेरी गुड, आगे चलते हैं जी। तुम लेट क्यों हो? तुम लेट क्यों हो? तो क्लास में कोई है जो वो 8:30 बजे घुस रहा है और मैं उसको कहती हूँ तुम लेट क्यों हो, तो मैं कैसे बोलूंगी? अली हावर, perché sei tardi? perché sei in ritardo, In. perché sei in ritardo, verbo essere इन्होंने यूज किया। तुम लेट क्यों हो है वाले जुमले हो रहे हैं ना। ritardo, perché sei in ritardo। आगे चलते हैं जी। मेरा जुमला है तुम इतवार को कहाँ जाते हो? तुम इतवार को कहाँ जाते हो? इजाज अहमद, क्या होगा जुमला? Lui dove sei domenica? लुई दोवे सई, मैंने वो बोला, मैंने तुम बोला। तुम इतवार को कहाँ जाते हो? तुम। कहाँ होते हो नहीं, कहाँ जाते हो। Lui dove sta domenica? लुई दोवेस्ता डोमेनिका का मतलब है वो कहाँ है इतवार को। वो कहाँ है इतवार को आप बोल रहे हैं, मैंने कहा है तुम इतवार को कहाँ जाते हो। इसको ट्रांसलेट करना कैसे करेंगे? किससे पूछा जाए ये वाला जुमला? पूछा जा। सोहेल रियाज, आप क्या फरमाते हैं? dove vai domenica? दोवे वाई ला दोमेनिका, तुम कहाँ जाते हो। दोवे का मतलब होता है कहाँ, वाई जाते हो, यो वा तो तू वाई, ये रट्टा लगाया हुआ है हमने। ला दोमेनिका, इतवार को। तुम इतवार को कहाँ जाते हो। वेरी गुड, हो गया। अल्लोरा, अच्छा जी, अगला जुमला आप लोगों के लिए। प्रोफेसर हो गया बोले बोले। क्या बोल रहे हैं सोहेल भाई? अपना माइक ऑफ करके बोलें जो भी आपने बोलना। आगे चलते हैं जी। तुम क्या काम करते हो? तुम क्या काम करते हो, ये जुमला कैसे होगा? तुम क्या काम करते हो, ये जुमला कैसे होगा जी? कोई नया बंदा भी हाथ उठा दे, मैं इंतजार में बैठी हुई हूँ। अल्लाह के बंदो हाथ उठा दो। अली नाजिम, अली नाजिम, कैसे होगा तुम क्या काम करते हो? Tu che lavoro fai? तू के lavoro fai, वेरी गुड, तू के lavoro fai, तुम क्या काम करते हो। आज आके बात फिर वही करूंगी कि ये तू इटालियन खा जाएगा, वो नहीं बोलेगा जी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि कंफ्यूजन में समझ ही ना आए कि ये क्या किसकी बात कर रहा है, मेरी तुम्हारी या किसकी। तो फाई जाता ही तुम के साथ है, तो ये तुम की ही बात कर रहा जी। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर यही मैंने कहने आप लोग क्या काम करते हैं, आप लोग क्या काम करते हैं, तो फिर जुमला कैसे होगा जी? कोई मुझे बताएगा? फरहान किंग भाई, आप लोग क्या काम करते हैं? शकीलुद्दीन, कैसे बोलेंगे? कि लवराते ये लबोराते क्यों? इधर वर्ब तो फारे वाला है, तो लबोराते आप क्यों चेंज कर रहे हैं? facciamo ना 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 ना। chi fianni मैम ये कौन से वर्ब है हमारे पास शकीलुद्दीन भाई, जरा ध्यान से सुने। इधर काम करना वर्ब नहीं है, इधर है करते हैं वाला वर्ब है यूज हो रहा। करने को कहते हैं फारे, ठीक है। ऊपर था तुम क्या काम करते हो। हाँ, फरियानो। अगर आप मेरी बात को सुन लेंगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगी। तो चुप रहे और मेरी बात को सुने, क्योंकि आपको आता है और आप बता नहीं हो सही रहे। तो यहाँ पर था तुम क्या काम करते हो, तुम के साथ क्या लगता है? फाई, यो फाचो तू फाई होता है। तो जुमला ऊपर वाला ही सेम नीचे आएगा, लेकिन तुम के साथ नहीं, आप लोग के साथ, वो ही के साथ क्या लगता है जुमले में?
पारे वाला वर्ब हो तो वही के साथ क्या लगता है? वही फियाम Io faccio, tu fai, lui fa, lei fa, noi facciamo, voi? वही फयानो ना भाई, mancanza di studio, स्टडी की कमी, voi fate. हाँ तो फाते voi che lavoro fate? जुमला मैम सेम कंफ्यूज ऊपर हो वाले गया मैंने बोला है, लेकिन मैम सिर्फ कंफ्यूज हो गया तो नो, पता ये था वो। कंफ्यूजन नहीं थी, ये आता ही नहीं था, फाते आपको आता ही नहीं था। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं अगले जुमले पर। मैं कहती हूँ मैं टीचर हूं, तो मैं कैसे बोलूंगी? मैं टीचर हूँ। सबिहा, Io sono maestra. bravissima, io sono maestra। या फिर और तरीका कोई बोलने का? मियां हारून, Io faccio maestra. io faccio la maestra, io faccio la maestra। ओके, आगे चलते हैं जी। मैं कहती हूं कि ये लड़का कौन है? ये लड़का कौन है? ये जुमला कैसे होगा? ये लड़का कौन है? अली हावर, lui chi è? लुई की है नहीं, बोले ये लड़का कौन है। लड़के को क्या कहते हैं? Ragazzo, रगात्सो। साथ ये लफ्ज भी लगाए ना, ये लड़का कौन है, ये का पता है क्या कहते हैं? ragazzo chi è? ये को कहते हैं क्वेस्तो। क्वेस्तो का मतलब होता है ये। तो आप बोलेंगे, कैसे बोलेंगे फिर से जरा बताइएगा? ये लड़का कौन है? Questo ragazzo chi è? आप कहते हैं क्वेस्तो ragazzo chi è। आपकी मैम ने क्या बताया था कि ये वाले जो लफ्ज हैं ये कहां पर लगाने हैं? Pelle, तो आपने किधर लगाए? एंड पे। तो and जुमला होगा की ए और फिर आएगा questo ragazzo। ठीक है, की ए questo ragazzo। इसको काटने देते। वेरी गुड बाय द वे, questo ragazzo सही हो गया। की ए questo ragazzo, ये लड़का कौन है? की ए का मतलब है कौन है, questo ragazzo यानी कि ये लड़का। अभी बात ये है कि अगर यही मैंने कहना है ये लड़की कौन है, ये लड़की कौन है, ये जो ये वाला लफ्ज है ना, ये जिसको हम इंग्लिश में दिस कहते हैं, ये बड़ा तंग करने वाला लफ्ज है। कैसर सही, आप कैसे बोलेंगे ये लड़की कौन है? मैम chi è ragazza? Questo ragazzo. ये जनाब कहते हैं कि ए questo ragazza। अपने लॉजिक के हिसाब से भाई ने अच्छा बोला है, लेकिन भाई जी फंस तो आप गए हो, क्योंकि ये जो क्वेस्तो लफ्ज है ना, ये एक ऐसा लफ्ज है जो चेंज हो जाता है। क्वेस्तो का जो मीनिंग होता है ना, क्वेस्तो का मीनिंग है ये, लेकिन यकीन माने क्वेस्तो का मीनिंग अगर ये है ना, तो क्वेस्ता का मीनिंग भी यही है। आपको पता है कि क्वेस्टी की मीनिंग भी यही है। ये आपको पता है क्वेस्टे का मीनिंग भी ये ही है। ओ तो आपने कहना है ये लड़की कौन है, तो मैं कौन सा क्वेस्तो यूज करूंगी इन सब में से? पहले हमने बोला ये लड़का कौन है, तो हमने ये वाला क्वेस्तो है जी यूज किया। हमने बोला कि ए क्वेस्तो रगासो, क्यों हमने ये वाला यूज किया? क्योंकि लफ्ज रगासो ओ में एंड हो रहा है और क्वेस्तो भी ओ में एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। पर की ए क्वेस्टा रगासा, ये क्वेस्तो रगासा ये गलत है। क्या गलती है कैसर भाई? Questa è मैम क्वेस्टा questa è आएगा। वेरी गुड, की ए क्वेस्टा रगासा।
क्यों? क्योंकि रगासा लफ्ज है जो वो आ में खत्म हो रहा है। ये जो क्वेस्तो वाला लफ्ज है ना, ये बड़ा बड़ा तंग जी करने वाला लफ्ज है। तो ये आ में खत्म जी हुआ, इधर आ में आएगा। फर्ज करें जी मैं कहती हूँ, मैं माइक ऑफ करें, किसी और से पूछती हैं, ये लड़के कौन हैं? ये लड़के कौन हैं? कैसे होगा जुमला? मोहम्मद फैसल, ये लड़के कौन हैं? जल्दी से बोले भाई जी, आपने हाथ था उठाया। रमीस मलिक, ये लड़के कौन हैं? ये questi ragazzi रमीस मलिक साहब क्या करते हैं? ये कहते हैं कि ए क्वेस्ती रगासी। इन्होंने क्या किया, इनको क्वेस्तो की समझ आ गई कि रगासी कहते हैं लड़कों को, तो लफ्ज ई में खत्म हो रहा है, तो मैं जाके ये वाला ऑप्शन है जो वो ले लेता हूँ और क्वेस्ती रगासी कर देता हूँ। लेकिन मेरा भाई ये भूल गया कि अभी लड़के ज्यादा हो गए हुए हैं, तो कि ए ये तो होता है ये लड़के कौन है, आपने बोल दिया, आपने बोला कौन है, तो रमीस मलिक क्या बोलेंगे? है तो लुई के लिए verbo essere वर्बो एसरे का कौन सा लगाएंगे? यो तू लुई, आपने लुई वाला लगाया, लुई लाई वाला। यहाँ लड़कों की बात हो रही है, ये लड़के कौन है ज्यादा की बात हो रही है, तो कौन से वाला लगाएंगे? कौन से वाला लगाएंगे जरा बताइएगा मुझे। आमिना जफर बताइएगा जरा। मैम की सोनो। Chi sono questi ragazzi? Svegliatevi। ये नहीं कि एक चीज को सही करते करते दूसरी को करना नहीं है। आगे चलते हैं जी। तो chi sono questi ragazzi, मैं कहती हूँ ये लड़कियां कौन हैं? हाँ भाई, जुमला कौन बनाएगा, जरा हाथ उठाइएगा। नुमान अली क्या फरमाते हैं आप? ये लड़कियां कौन है? लड़कियां को क्या कहते हैं? रगाजी। रगा रगाजियां। रगासियां कोई नहीं होता भाई, रगात से ही होता है। सी रगात से। हाँ भाई, तो पूरा जुमला बनाए, ये लड़कियां कौन है? क्या सोनो रगाजी। आपने तो ये लगाया नहीं है कि सोनो, आपने लगाया और आगे ये रगात से लिखा हुआ है। इधर ये क्वेस्तो क्वेस्ती क्वेस्ता या क्वेस्ते में से एक तो अंदर सेलेक्ट करें ना, क्वेस्ता। कोई भी लगा देंगे। ये क्वेस्ता पकड़ेंगे तो इधर लगा देंगे। क्वेस्ती लगाएं। क्वेस्ती ये वाला हाँ जी। नहीं। मुस्तंसर मंजूर, आप कौन से वाला लगाएंगे? questo क्वेस्ते लगाएंगे, क्योंकि क्वेस्ते ए में एंड हो रहा है और रगासे भी ए में ही एंड हो रहा है। वेरी गुड। तो क्वेस्तो लफ्ज एक तंग करने वाला लफ्ज है, जिसको हमने देखना है कि आगे वाले लफ्ज है जो वो कौन से लेटर में एंड हो रहा है। अगर वो ओ में एंड हो रहा है तो मैं ओ वाला क्वेस्तो लगाऊंगी, अगर वो ई में एंड हो रहा है तो मैं ई वाला लगाऊंगी, अगर वो आ में हो रहा है तो आ वाला लगाऊंगी, अगर वो ए में हो रहा है तो ए वाला लगाऊंगी। बात क्लियर है? क्वेस्तो का मीनिंग, इन सब क्वेस्तो का मीनिंग है ये। जैसे इंग्लिश में होता है दिस, अवेते कपीतो नॉन अवेते कपीतो रगazzi, समझ आई या नहीं आई? जी मैम वो का भी बता दे, वो भी चेंज होगा कोएलो का। उसको नहीं अभी बता सकती, पहले आप जस्ट ये समझ लें, वो और भी ज्यादा चेंज हो जाता, उसको छोड़ दें अभी। अल्लोरा कोई क्वेश्चन हो तो कारण जी सकते हैं, मैं आगे नहीं जा रही क्योंकि टाइम और